Then I will go to punch him, whatever I will do. लेकिन आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप किसी अगले बंदे को नीचे गिरा सकते हैं। और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। रिसेंटली एक वाकया जो लाहौर में पेश आया मोटरवे पर, हम सबको उसके बारे में पता है, बड़ा अफसोसनाक वाकया है, लेकिन ये पहला वाकया नहीं था। इस तरह के बहुत से वाकया जो हैं वो पहले भी होते रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में इनसे हमें खुद लड़ना है, और हम कैसे लड़ेंगे? हमें अपना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं हम? लड़कियां अपनी हिफाजत, इवन लड़के भी अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको आज की वीडियो में सिखाएंगे। जिसके लिए हम आए हैं टाइम्स फिटनेस जिम में। सो अंदर चलते हैं, हमारे साथ ट्रेनर होंगे, कुछ लड़कियां होंगी, और जो डिटेल्स होती हैं किसी भी सेल्फ डिफेंस में वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टे विद मी। है कि ये जो भी पंचेज़ हैं इसकी प्रैक्टिस होती है, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप जाते साथ ही आप कहेंगे एक पंच के साथ किसी को आप गिरा नहीं सकते। वो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है पहले, उसमें आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग किसी भी जगह पे लें, घर पे कर सकते हैं, घर पे आप पंच हैंग करके उसमें आप वर्कआउट कर सकते हैं। पंचिंग में बेसिकली प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपकी पावर भी आती है, एजिलिटी, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उसके लिए आपकी पहले फिटनेस होनी चाहिए और फिर वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हो। अच्छा साकिब, यहाँ पे और भी लड़की है, मैं चाहूँगी आप दोनों ज़रा आगे आएँ और आप हमें कोई ऐसी टेक्निक, मेन टेक्निक सिखाएं सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि जो लड़कियाँ देख रही हैं जो जिम में नहीं आ सकती, वो एटलीस्ट देखकर कोई मोटिवेशन हासिल करें कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सबसे पहले जो है वो सीखना चाहिए। सो अगर आप हमें छोटा सा कोई डेमो दे सकें, एनीथिंग, आप भी अगर आगे आ जाएँ। और ये कहाँ पर आप ये दिस इज़ फॉर नोज़ एंड अगेंस्ट नोज़, ठीक है, क्रॉस आपकी चिक्स पे, ठीक है, अपर कट आपकी चिन पे, ठीक है, हुक आपके ईयर्स पे, ठीक है। और ये मेन पार्ट होते हैं जिससे आप अगले इंसान को रास्ता कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये डेमो भी आ जाए, हम दोनों ये डेमो देकर दिखाएं, एक दूसरे को पंच मत कीजिएगा, बाद में यहाँ पे कैट फाइट शुरू हुई हो, लेकिन जस्ट ए डेमो कि किस तरह से यू कैन पंच। अगर आप यहाँ पर आए एंड यस, और साथ साथ बताइएगा भी कि आप ये जो कर रही है क्या है। जैप, क्रॉस, अपर कट, देन हुक। ठीक है, मतलब ये बेनिफिशियल साबित होंगे। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो नहीं कर सकती हैं, समहाउ वो डर जाती हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि पेपर स्प्रे हो गया या इस तरह की आप साथ छुरी रख लें, ये रख लें, आपको क्या लगता है कि ये कोई फ़ायदा होगा इन चीज़ों से? इन चीज़ों का ज़्यादा फ़ायदा नहीं, आप खुद बहुत ज़्यादा एक चीज़ है का, अगर आप पंच करें किसी को, आपकी खुद ही जो सेल्फ डिफेंस है आपका, उनमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप खुद ही अपनी जो बॉडी के पार्ट हैं उनको यूज़ करके किसी को आप हिरासा कर सकते हैं, किसी को नीचे गिरा सकते हैं। लेकिन आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप किसी अगले बंदे को नीचे गिरा सकते हैं, कि हाँ उसको इस जगह उसके सेंसिटिव पार्ट पे आप पंच करें तो वो आप उसको मतलब कर सकती हैं हिरासा इस तरह से। इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पर अगर आपको कोई ऐसी हरासमेंट फेस करनी पड़े, आपका पहला जहन क्या होगा? आप किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगी? फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे लगा कि समवन हरासिंग मी, तो मैं वहाँ पे रुक जाऊँगी। मैं इर्द गिर्द देखूँगी कि लोग यहाँ पर है कि अगर नहीं है तो मैं उसको अपनी नज़रों से गुस्सा करके दिखाऊँगी कि नहीं, डोंट डू दिस टू मी। अगर ये भी काम ना करे तो देन आई विल गो टू पंच हिम, वट एवर आई विल डू। मतलब उसके साथ फाइट करूँगी, जो भी मैंने मतलब पॉसिबल हुआ मेरे लिए, मतलब मेरे लेवल पार्ट में आवा तो मैं करूँगी, डेफिनेटली आई विल डू दिस। अच्छा, मैं चाहूँगी क्योंकि इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। देखिए मायरा, आप जानती हैं कि जैसे हालात चल रहे हैं इस सोसाइटी में, वुमेन स्पेशली सेफ़ नहीं है, चाहे वो घर है चाहे वो बाहर है। कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से उसको हरास करता है, उसका रेप करने की कोशिश करता है, एंड देन क्या होता है, उसका मर्डर या डेथ है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आजकल किसी भी एज की वुमेन है, चाहे वो ओल्ड है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो मतलब यंगस्टर जो भी है, उन सबको अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए ये चीज़ें, डिफेंस क्लासेस की क्लास, ये टेक्निक, स्किल्स, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और मेंटली स्ट्रॉन्ग स्पेशली होना बहुत लाजमी है। ठीक है,
अच्छा साकिब, जो ये कहते हैं कि गर्ल इज़ अ स्किनिंग, तो वो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती, ये किस हद तक बात सही है और किस हद तक गलत है? ये बेसिकली आपने अपने आप को खुद ही स्किनी बनाया हुआ है। जैसे आप वर्कआउट करेंगे, आप वो आई डू वर्कआउट। नहीं वो करेंगे, आपने जस्ट पंचिंग करेंगे, अपने आप को इस फेम में लेके आएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आप किसी को भी इजीली गिरा मेरा सकते सवाल यही था कि इसका आपके वेट से कोई ताल्लुक नहीं है। हैं। के साथ नहीं है, वेट के साथ। इट्स अबाउट, अगर आप ये नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, आप बहुत ज़्यादा स्किनी है, डजेंट मीन कि आप अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती हैं। बेसिकली मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ऐसी मेन टेक्निक्स होती हैं। इसमें बेसिकली टेक्निक्स ही हैं। इसमें आप जो सीखने आए हैं वो टेक्निक्स होती हैं। वैसे तो आप घर में भी कर सकते हैं अपने पंचिंग करके, लेकिन यहाँ पे जो आने का आपका मकसद है टेक्निक सीखना, कि किसी को भी आप पंच करके गिरा सकें, या किक मारनी है तो कहाँ पे मारनी है, तो उसकी वजह से वो बंदा गिर जाए और थोड़ा टाइम हो आपके पास कि आप उधर से रन कर सकें। ये आपको पता होता है तो फिर ही आप पंच कर सकते हैं। ओके साकिब, मुझे बताइएगा कि जो बेसिक टेक्निक्स थी वो तो आपने हमें बता दी कि हाउ टू पंच ऑन फेस, उसके अलावा व्हाट एल्स? इसमें ये होता है कि जैसे कोई आपको ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, पकड़ रहा है, हैव अ डेमो प्लीज। इसमें जैसे कि ये इनको हाथ रखा हुआ है तो इनको स्विंग जस्ट करना है कि कैसे, उसमें इन्होंने इनके हाथ को ट्विस्ट किया है, उसकी वजह से वो अपना सारा बैलेंस लूज हो गया, क्योंकि रेस्ट पे सारी पोजीशन उनकी ये ट्विस्ट हो गया। प्लीज़ कैन वी डू इट अगेन, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए, अगर आप थोड़े से क्लोज शॉट्स बना लें। है कि आपने देखना है कम टाइम में उसको नीचे गिरा के भागने की कोशिश करनी है। फर्स्ट ये है कि आपने भागना है, ये नहीं है कि उसके साथ फाइट नहीं करनी, आपने जस्ट उसको थोड़ा सा अपने आप से दूर करके गिरा के आप एक्चुअली बिकॉज यू डोंट नो द पावर, कि उसकी कितनी पावर है। आपको टेक्निक्स पता, क्या पता उसको आपसे ज़्यादा टेक्निक्स का पता। ये है कि आपने चंद सेकंड्स होंगे आपके पास, उसमें आपने देखना है कि आप कितनी जल्दी भाग सकते हैं उधर से। उसमें यह है कि आपने पॉइंट्स में मार सकते हैं, उसे उसके जाल से अपने आप को छुड़ाना है, वो सारी टेक्निक्स होती हैं। आई होप आपको आज के इस वीडियो में जो भी टेक्निक्स हमने आपको सिखाने की कोशिश की हैं वो समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच साकिब, बड़ा मज़ा आया आपसे मिलकर, और आपने जो भी हमें डिटेल्स, बेसिकली ये एक डिटेल्ड इंटरव्यू था जिसमें आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। लास्ट पर मैं चाहूँगी कि कोई मैसेज आप लड़कियों को देना चाहें सेल्फ डिफेंस के हवाले से कि उन्हें आना चाहिए। अभी ये कि अभी कोरोना के बाद तो जैसे ये केस आया उसके बाद भी आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आनी चाहिए कि घर से अकेले निकल रहे हैं तो आपको सेल्फ डिफेंस तो आना चाहिए, क्योंकि ये है कि आपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करके निकलें। आप कोई चीज़ हैंड कैरी तो कर नहीं सकते क्योंकि चीज़ लेके साथ जाएं, तो आपका सेल्फ डिफेंस हाथों को अपने साथ लेके जाना है, उसको आपने प्रिपेयर करना है कि आप कैसे एक दूसरे को हिट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि आपको अपने साथ कोई साजो सामान तो लेके जाना नहीं है, आपके अपने हाथ हैं, बस आपको टेक्निक्स आनी चाहिए और आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। आप कोई भी सवाल करना चाहते हो सेल्फ डिफेंस के हवाले से या साकिब से इनकी ट्रेनिंग के हवाले से, तो आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।